प्राणी जगत पार्ट पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का ये पार्ट 4 है, क्लास 11th का। इस लेक्चर में बात करेंगे उभयचरों की। उभयचर वे जीव हैं जो एम्फीबिया कहते हैं इनको। उभयचर, उभय का मतलब होता है डबल, डुअस, चर, चढ़ने वाले या रहने वाले। तो ऐसे जीव जो दोहरा जीवन जीते हैं या ये दो जगह पर रह सकते हैं, जैसे जलीय तथा स्थलीय। ये जलीय भी हैं, स्थलीय भी, इसलिए इनको उभयचर कहा जाता है। तो उभयचर, अगर आपसे मैं पूछूं कोई 5 उभयचरों के नाम, बहुत मुश्किल है कि आप में से कोई बता पाए, बहुत मुश्किल है। अगर आपको सिंपल सा पता है तो आप ये बता देंगे मेंढक। इसके बाद में अगर किसी ने थोड़ा सा 9th का 10th का कुछ याद है आप लोगों को, तो आप बता सकते हैं हाइला, ब्यूफो, टोड, है ना, ये सब आप थोड़ा सा बता सकते हैं। साइंटिफिक नेम अगर पता है आप इसका मेंढक का, तो राना टिग्रिन आप कह देंगे। लेकिन एक्चुअल में मेंढक, उभयचर की जब बात कर रहे हैं तो उभयचर ऐसी प्रजाति है, या प्रजाति नहीं, अपन वर्ग है ऐसा, क्योंकि क्लास एक वर्ग है ये। तो उभयचर एक ऐसा वर्ग है जिसके जीवों की संख्या सबसे कम है अर्थ पर। इसमें वेरिएशन मतलब स्पीसीज़ भी ज़्यादा नहीं है, नंबर भी कम है, स्लो होते हैं एनिमल्स, इजीली शिकार हो जाता है इनका, मर जाते हैं। चलो देखते हैं इनके आगे कैरेक्टर्स के बारे में। तो उभयचर जो दोहरा जीवन जीते हैं, दोहरा जीवन का मतलब ये जलीय भी हैं, ये स्थलीय भी होते हैं। ऐसा नहीं कुछ जलीय कुछ स्थलीय, दोनों। हाँ, ये है कुछ जल में अपना समय अधिक व्यतीत करते हैं, कुछ स्थल पर अधिक व्यतीत, जैसे वृक्ष वाले मेंढक भी होते हैं, पेड़ पर रहने वाले मेंढक भी होते हैं, हाइला, तो वो अलग अलग कंडीशन है। तो जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं। इनके शरीर में पूंछ उपस्थित होती है, लेकिन आप कहेंगे मेंढक में तो नहीं है, ब्यूफो में नहीं है, टोड में नहीं है, हाइला में नहीं है, लेकिन उपस्थित भी होती है और अनुपस्थित भी होती है। मतलब दोनों तरह के उभयचर मिलते हैं। ऐसे भी मिलते हैं जिनमें पूंछ है, जैसे भी हैं जिनमें पूंछ नहीं है, जैसे एम्बाइलोस्टोमा, मड पपी, तो इनमें पूंछ होती है। यहाँ पर मेंढक की जब बात करते हैं उसमें पूंछ नहीं होती है। तो सिंपल सा इसके 2 आगे गण हैं, जिनमें एक गण जिसमें पूंछ वाले मिलते हैं, एक गण जिसमें पूंछ वाले नहीं मिलते, बिना पूंछ वाले मिलते हैं। तो यहाँ पर आगे इनकी बात करें, शरीर जो है इनका, अगर पूंछ अनुपस्थित है तो शरीर 2 भागों में बटा होगा, सिर व ट्रंक भाग। कब? जब पूंछ अनुपस्थित है। अगर पूंछ उपस्थित है तो उस कंडीशन के अंदर तो फिर पूंछ भी हो जाएगी, सिर, ट्रंक, पूंछ। लेकिन यहाँ पर अगर अनुपस्थित की बात करें, मेंढक की बात करें, तो सिर व ट्रंक में उपस्थित होगा इनका शरीर। ये एक लिंगी होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं। इनमें बाह्य निषेचन होता है, निषेचन शरीर के बाहर होगा, ठीक है। नर और मादा दोनों एक समय पर आकर अपने अंडे और जो शुक्राणु उनको छोड़ देंगे पानी में। पानी में ही होता है निषेचन, जमीन पर नहीं होता, ठीक है। निषेचन जो होगा वो जलीय ही होगा, ये याद रखें हमेशा। इनमें अब अंडज हो गए ये, इनमें पैतृक संरक्षण, पेरेंटल केयर पाया जाता है। मतलब माता भी करती है, पिता भी करते हैं, दोनों में से कोई भी जो है अंडों को संभाल के रखना, उनकी सुरक्षा करना, उसको पैतृक संरक्षण कहते हैं। तो पेरेंटल केयर मिलती है। इनमें लार्वा अवस्था मिलती है, एक्सोलोटल लार्वा है, टेडपोल लार्वा। टेडपोल मेंढक का लार्वा है। मेंढक का लार्वा जो है उसके पास पूंछ होती है, एक्सटर्नल गिल्स होते हैं और वो जलीय होता है। जबकि मेंढक स्थलीय होता है। स्थलीय मतलब वो ज़्यादा समय अपना स्थल पर व्यतीत करता है, लेकिन गीली जगह पर रहता है। मेंढक के पास पूंछ नहीं होती, एक्सटर्नल गिल्स यानी बाह्य गिल्स उसके पास में नहीं होते। तो ये अंतर है लार्वा और अडल्ट के अंदर, वयस्क के अंदर। अगर अलग और दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें तो इनके अंदर त्रिकोष्ठीय हृदय मिलता है, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट, त्रिकोष्ठीय हृदय इनके अंदर उपस्थित होता है। और अगर बात करें इनके अंदर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्लोएका, इसको अवस्कर कहते हैं हिंदी के अंदर, क्लोएका या अवस्कर। इसका जो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा सा थैलेनोमांग में, बहुत छोटा सा। इसका जो छिद्र होता है उसको क्लोएकल एपर्चर या फिर अवस्कर छिद्र कहते हैं।
एक्चुअली में ये ऐसा अंग है जिसके अंदर नर है तो शुक्राणु और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है दोनों आएंगे, यहीं से उत्सर्जन होगा। मादा है तो नाइट्रोजनस वेस्ट और जो अंडे हैं वो इसमें ही आएंगे और यहीं से उत्सर्जन, मतलब इनके शरीर में उत्सर्जन के लिए एक ही छिद्र होता है जिससे अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है। साथ में इनमें जो ये यूरियोटैलिक है, यूरिया उत्सर्जित करता है, और जो शुक्राणु या अंडाणु है जो युग्मक है इनके, उनका उत्सर्जन भी इसी से होता है, बाहर इसी से त्यागते हैं। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी। इनमें आईलिड्स नेत्र पलक उपस्थित होती है, इनमें टिम्पेनम होता है। एनसीईआरटी में एक्चुअली बहुत कम कैरेक्टर दे रखे हैं, तो जैसे जो दे रखे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, कुछ और याद आ रहे हैं तो वो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर होगा, क्योंकि छोटा सा है ये, ज़्यादा कुछ है नहीं। शरीर पर स्केल्स अनुपस्थित होते हैं, शल्क अनुपस्थित है। टिम्पेनम क्या है? टिम्पेनम कहते हैं कान के पर्दे को, हमारे कान के अंदर जो कान का पर्दा है उसको कहते हैं टिम्पेनम। ये कर्ण पल्लव है, ये अंदर वाला कर्ण कुहर है, अंदर वाला जो नाल है वो कर्ण नाल कहलाती है, और उसके बाद में ये एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बीच में आता है टिम्पेनम, कान का पर्दा। फिर हमारा इंटरनल ईयर आता है मिडल ईयर के बाद में, जिसमें फेनेस्ट्रा रोटंडस, फेनेस्ट्रा ओवैलिस, यूस्टेकियन ट्यूब, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूली, ये सब चीज़ें अंदर उसमें प्रेजेंट होती है, जो कभी फिर कभी डिस्कस करेंगे उनको। तो यहाँ पर सिंपल इनके पास में टिम्पेनम प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे उभयचरों के जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है।